मसीह में आप सबको सलाम। आज सामरिया के इलाके की एक स्टोरी है कि सामरिया के इलाके में काल पड़ा था और सामरिया के मुल्क के इर्द गिर्द एक बड़ी दीवार थी और एक मेन किला था जहाँ से वो लोग बाहर और अंदर आते जाते थे। कुछ मुल्कों ने उस पर हमला करने की तैयारी की और अपनी फौजें उनके इर्द गिर्द खैमासन कर ली और बादशाह ने ऑर्डर दिया कि किले का गेट बंद कर दो। अब ना कोई अंदर आता था ना कोई बाहर जाता था, ना कोई कमाने के लिए जाता था ना कोई चीज़ें लेके आता था और वहाँ लोग भूखे मरने लग पड़े। वहाँ काल ऐसा पड़ा कि लोगों ने कबूतरों की बींटों को गूंद के तो खाया। वहाँ लोगों ने गधों को ज़िबा करके और गधों को खाया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो लोग अपने बच्चों को ज़िबा करके खाने लग पड़े। तब बादशाह को पता चला कि मेरे मुल्क में लोग बच्चों को खाने लग पड़े। तो बादशाह ने अपने सर पर राख डाली, टाट बिछाया और कहा, ओ खुदाया, ये क्या हो रहा है। बादशाह ने सिपा सलार को ऑर्डर दिया कि जा अलीशा के पास, वो मर्दे खुदा है, जा उसको कह ये क्या हो रहा है। सिपा सलार बादशाह के पास से रुखसत हुआ और जब वो अलीशा के खैमे के पास गया तो उसने अलीशा से बदतमीज़ी की कि चल उठ, तुझे बादशाह यहाँ बुला रहे हैं। तब अलीशा ने उस सिपा सलार को कहा कि जा, तेरे मुल्क में आज अनाज की बारिश होगी लेकिन तू खा नहीं सकेगा। और वो सिपा सलार ये मैसेज लेके चले गया। जब अलीशा ने ये कहा तो खुदा ने कुछ ऐसी आवाज़ों को ऑर्डर दिया कि ऐसे लगता था जैसे 15-20 हज़ार की फौज जो है वो खैमों की तरफ आ रही है और ज़मीन के ऊपर चल रही है और आवाज़ आ रही है जैसे घोड़े भागते हैं, तगड़ 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 तगड़। और खैमों में जितने फौजी थे वो खौफज़दा हो गए कि हमारी फ़ौजें बैठी हैं, ये लगता है हमारे से भी कोई बड़ी फ़ौज जो है हमारे करीब आने लग पड़ी है। एक खैमे से भागा, दूसरा भागा, तीसरा। कई दफ़ा होता है कि एक बंदा भागता है तो उसके पीछे दूसरा देखता भी नहीं और वो भाग जाता है। इसी तरह वो सब खैमों को अनाज समेत वहाँ छोड़ के तो भाग गए। अब सामरिया के उस इलाके में जो कोढ़ी थे, जिनको कोढ़ होता था, उनको मुल्क से बाहर कर देते थे, अलहदा कर देते थे। अब वो कोढ़ी जो थे वो जंगल में रहते थे। एक ने कहा कि वो सामने खैमे लगे हुए हैं, चला, हमें भूख लगी है, हम इन खैमा से फौजियों को इल्तिजा करते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए दे। वो दोनों डरते हुए वो खैमों के पास गए और खैमों के बाहर खड़े होके आवाज़ देने लग पड़े। जब कोई नहीं आया तो एक ने थोड़ा सा अंदर जाके देखा तो खैमों में कोई भी नहीं था। खैमे अनाज से भरे हुए थे और खैमे सेब, अंगूर, यानी ये फल फ्रूट
चावल, आटा, ये सारा कुछ था, क्योंकि जब खैमा जन फौजें होती हैं तो वो अपने साथ सब कुछ लेके जाती हैं। अब उन कोड़ियों ने वहां से फल पकड़ा और अपने सामने रखा, और एक खाने लगा तो दूसरे ने उसका हाथ पकड़ के कहा कि हम अच्छा नहीं कर रहे, हम अच्छा नहीं कर रहे, हमारे लोग काल में उधर भूखे पड़े हैं और हम अकेले खाएंगे, आओ हम उनको भी बुला के लाएं। तब वो दोनों कोड़ी जो थे वो उस किले के दरवाजे के पास गए और बादशाह को कहा कि बादशाह, खैमों में कोई नहीं है, फौजें कोई नहीं है। लेकिन बादशाह ने यकीन ना किया। बहुत इल्तजा के बाद उन्होंने जब कहा कि आप जाके अपने सिपाहियों से चेक करा लो, तो फिर बादशाह ने एक सिपाही भेजा, और जब सिपाही ने चेक किया कि खैमों में कोई भी नहीं है, तो तब उसने बादशाह को बताया, और बादशाह ने अपनी फ़ौज को ऑर्डर दिया कि गेट खोल दो और उन खैमों में से अनाज और चीज़ें सारा कुछ ले आओ। अब जो भूखे थे लोग अंदर, वो अनाज के लिए आए, तो सिपाही उनको थोड़ा थोड़ा बांट रहे थे, लेकिन वो इतने भूखे थे कि उन्होंने सबको धक्के देते हुए ज़्यादा अनाज पकड़ने की कोशिश की, जिसमें वो सिपा सलार जो अलीशा से बदतमीज़ी करके आया था, और अलीशा ने कहा था आज तेरे मुल्क में अनाज की बारिश होगी लेकिन तू खा नहीं सकेगा, वो उन लोगों के पाँव के नीचे आके कुचला गया और मर गया। अब इस स्टोरी से हमें एक बहुत अच्छा सबक मिलता है कि जब वो दो कोड़ी जिनको मुल्क वालों ने बाहर निकाला हुआ था और वो जंगल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो जब वो खैमों में जाके सेब खाने लगे तो एक ने दूसरे को पकड़ लिया कि नहीं, हम अच्छा नहीं कर ले, हमारे वो भाई भूखे हैं, हमारे मुल्क के लोग भूखे हैं, अब हम उनको भी बुला के लाएं और इकट्ठे बैठ के खाएं, हम अच्छा नहीं कर रहे। आज का टॉपिक है हम अच्छा नहीं कर रहे। अगर हम कलाम नहीं पढ़ते तो हम अच्छा नहीं करते, अगर हम कलाम के हुक्मों पे अमल नहीं करते तो हम अच्छा नहीं करते, अगर हम यसु मसीह नासरी को अपनी आदतों की वजह से, नाफरमानियों की वजह से सूली पे चढ़ाते हैं तो हम अच्छा नहीं करते, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हम बहुत अच्छा करते हैं, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो उसकी तस्वीरें खींचते हैं और नेट पे लगाते हैं और 15 बंदों को बताते हैं तो हम अच्छा नहीं करते, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं कि हमारे बाईनी हाथ ने दिया और दाहिनी को पता ना चले तो हम अच्छा करते हैं, अगर हम खुद खाते हैं, हमारे बहन भाई भूखे हैं तो हम अच्छा नहीं करते, अगर हम किसी से फरेब करते हैं तो हम अच्छा नहीं करते, अगर हम झूठी गवाही देते हैं, दगा करते हैं किसी से तो हम अच्छा नहीं करते, अगर हम कलाम के हुक्मों को माने और उस पर अमल करें और सबसे सुलह सफाई से रहें और हर एक को मसीह की कलाम की खुशखबरी बताएं तो हम अच्छा करते हैं, अगर हम कलाम की रोशनी को फैला रहे हैं, अगर कोई कलाम की रोशनी को फैला रहा है तो कोई उसको डिसहार्ड करे तो हम अच्छा नहीं करते। आए हम सब मिल के प्यार से रहें और नफ़रतों को
और इन आदात को जो इस जहां का खुदा हमारे अंदर ढेलता है, इसको निकाले और यसु नासरी की रोशनी को अपने अंदर लेके आए, तो हम अच्छा करते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।